रज़वी मुर्दाबाद, वसीम रज़वी मुर्दाबाद, वसीम रज़वी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वसीम रज़वी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वसीम रज़वी मुर्दाबाद, वसीम रज़वी मुर्दाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है कौले खुदा कौले रसूल फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा कौले रसूल फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। जैसा कि बहुत दिन कबल की बात है कि वसीम रज़वी जो कि साबिक चेयरमैन हैं शिया वक्फ बोर्ड के, तो उनके ज़रिए मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि कुरान पाक से 26 आयतों को निकाला जाए। तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे ऐसे लोग भी अभी मौजूद हैं जो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे वो लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह ना करें। हम ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को जो अभी तक बाहर घूम रहे हैं वो सलाहों के पीछे होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से माशरे को और समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ऐसे लोग अमन के लिए बहुत जो है वो अमन के दुश्मन होते हैं और ऐसे लोग समाज के दुश्मन होते हैं। समाज दुश्मन नासिर इन्हीं को कहा जाता है। इन लोगों को मोहब्बत से और प्यार से नहीं लगती है। हम किसी किस्म के वायलेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम किसी किस्म के तशद्दुद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम किसी किस्म के रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जो हमारी सबसे आला तरीन किताब है जिसकी हिफाजत रब्बे कायनात ने अपने ज़िम्मे ख़ुद ली है, हम उस कुरान की हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों और पूरी दुनिया में हुफ़ाज़ कुरान पाक के मौजूद हैं जिनके सीनों में कुरान पाक ज़ुबानी कुरान पाक उनको याद है और वो कुरान पाक हमेशा पढ़ते हैं, रमज़ान में सजाते हैं। और सबसे ज़्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान पाक है। और उस कुरान पाक के ख़िलाफ़ और खुलफ़ाए राशिदीन के ख़िलाफ़ ऐसा बकवास वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करते हैं, अपनी कौम के तमाम जो है वो कायदीन का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो उन्होंने इस मसले को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निपटाया और सब लोगों को अमन की गुजारिश की। हमारी ये गुजारिश है कि सारे लोग अमन से रहें, प्यार से रहें। अगर आपको वसीम रज़वी जैसे लोगों को जवाब देना है तो आपको फिर कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, कुरान पाक की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा आम करना होगा और अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना होगा। कुरान में अमन की, मोहब्बत की, भाईचारे की तालीम दी गई है। कुरान पाक में हर अच्छी तालीम दी गई है। लेकिन ऐसे जो है वो बदनसीब लोगों का अब क्या किया जाए। ये लोग तो ऐसे लोग होते हैं, ये मिट जाते हैं और इनका जो है वो कोई मुस्तकबिल नहीं होता है। लेकिन कुरान जो है वो बहुत वाज़ेह तरीन किताब है, बहुत वाज़ेह तरीन पैगाम है और उस पैगाम को लेकर हम चलते हैं और हम ऐसे बयानों की और ऐसी अर्जियों की पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत करते हैं। और हम अपनी मुल्क की हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि फ़ौरी तौर पर ऐसे लोगों को सलाहों के पीछे लाया जाए। और मेरी मुसलमान भाइयों से फिर गुजारिश है कि ऐसे लोगों को सीरियस ना लिया करें। ये सस्ती शोहरत हासिल करने वाले लोग होते हैं और इनको जो है वो किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती है। अगर आप इनकी बातों को सीरियस लेंगे तो फिर जो है वो माहौल ख़राब होगा और हमें किसी भी किस्म का माहौल ख़राब नहीं करना है।